हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन सेशन में हम लोग 255 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो फ्रेंड्स हमारे सार संग्रह का ये जो बुक है इनका संपूर्ण निचोड़ होगा। इनमें फ्रेंड्स हमारे 6 टॉपिक को कवर किया गया है, जिनमें से आपके इतिहास, भूगोल, झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन, झारखंड की जनजाति, अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक घटना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए महामैराथन का 255 क्वेश्चंस का सेशन शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऑनलाइनर जीके क्वेश्चंस होंगे, जो फ्रेंड्स हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैराथन सेशन का मतलब वही होता है। और फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये सेशंस जो है आपके झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या फिर झारखंड चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सेशंस को देखने के बाद मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको 10 से 12 नंबर अवश्य दिलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ये 10 से 12 नंबर पक्का करने वाली क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और एग्जाम पे जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी इस सेशन में शामिल किया गया है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे इतिहास से। सबसे पहले फ्रेंड्स इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन को कवर करेंगे, उसके बाद में फिर झारखंड के भूगोल, अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वर्ष को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है फ्रेंड्स आपके जे बार्थोलोमन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिरसा किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके थेबले उराव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जयपाल सिंह मुंडा को और अन्य नाम हो जाएंगे आपके मरांग गोमके या फिर बड़े गुरु जी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो संविधान सभा में फ्रेंड्स छोटा नागपुर क्षेत्र से आदिवासी नेता के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड अबुआ जारी उड़ीसा जारी कबुआ, ये नारा जो है फ्रेंड्स किस में दिया गया था, यानी किस आंदोलन में दिया गया था या फिर किस घटना के दौरान दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये खरसावा गोलीकांड के दौरान ये नारा दिया गया था। ध्यान दीजिएगा कौन से नारा हैं आपके, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, ये नारा जो है आपके खरसावा गोलीकांड के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनवा किस पार्टी का नारा है? और ये जो नारा दिया गया था फ्रेंड्स किस पार्टी के द्वारा दिया गया था? तो आपके झारखंड पार्टी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसे प्रदान की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स 255 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से प्रदान किया था? तो राइट आंसर है आपके राम नारायण सिंह को। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि प्रदान किया था। अगला है, बिरसा सेवा दल का गठन किसने किया था? बिरसा सेवा दल का गठन किसने किया था? तो आपके ललित कुजूर जी के द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। अगला है, हुल झारखंड पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हुल झारखंड पार्टी को और अन्य नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स आपके क्रांतिकारी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन से हमारा, सोनात संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोनात संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके शिबू सोरेन जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपके विनोद बिहारी महतो जी प्रथम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। अगला है, झारखंड संयुक्त बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग से बना हुआ है? झारखंड राज्य का जो अलग विभाजन हुआ था फ्रेंड्स बिहार राज्य से, तो उसके कितने प्रतिशत भूभाग से बना हुआ है? तो आपके 46% भूभाग से बना हुआ है। अगला है, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिएगा। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे या फिर आप जो इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं आप उसे एक बार कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इनके अलावा फिर फ्रेंड्स आप अगर इस PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और उसके माध्यम से आप हमारे ये सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके हो जाएंगे श्री KR नारायण जी। श्री KR नारायण जी जो थे झारखंड राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड गठन के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे?
यानी आप कह रह सकते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है गोशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे। गोशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक जो थे फ्रेंड्स आपके डॉक्टर हेगलग्रीन थे। इसी के नेतृत्व में गोशनर मिशन की स्थापना की गई थी। अगला है गोशनर मिशन का पहला चर्च किस स्थान पर बना था, और इसी मिशन के माध्यम से जो फ्रेंड्स पहला चर्च का निर्माण किया गया था ये किस स्थान पर बनाया गया था, तो आपके रांची जिले में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEL चर्च रांची में जो अवस्थित है आपके किस शैली में निर्मित किया गया है। JEL चर्च जो है फ्रेंड्स आपके रांची जिले में अवस्थित है, इसे किस शैली में निर्मित किया गया था, तो आपके गोथिक शैली में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन था, तो आपके गोशनर मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस व्यक्ति को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। झारखंड के किस व्यक्ति को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, तो डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को इस उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है संत कोलंबा महाविद्यालय किस मिशन के द्वारा निर्मित किया गया है। संत कोलंबा महाविद्यालय का जो निर्माण किया गया है फ्रेंड्स इसे किसके द्वारा निर्माण किया गया, किस मिशन के द्वारा, तो आपके डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन किसके नेतृत्व में इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था, तो आपके रामानंद तिवारी के नेतृत्व में इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है संथाल परगना क्षेत्र से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपके सैलवाला राय। सैलवाला राय जी संथाल परगना क्षेत्र से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा होम रूल आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद को किस जेल में नजरबंद रखा गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसे जो बंद रखा गया था आपके रांची जेल में बंद रखा गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आज़ाद जी को किस जेल में नज़रबंद रखा गया था, तो आपके रांची जेल में नज़रबंद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो की थी फ्रेंड्स आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने की थी। ध्यान रखिएगा अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और किस स्थान पे की थी, तो इनकी स्थापना रांची शहर में अवस्थित की थी। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध झारखंड से किसने किया था। जलियांवाला बाग का जो विरोध किया गया था फ्रेंड्स तो झारखंड से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपके गुलाब तिवारी के नेतृत्व में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जाने वाली पहली महिला कौन थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो फ्रेंड्स हजारीबाग क्षेत्र से जो जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपके सरस्वती देवी जी थी। सरस्वती देवी जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झारखंड में इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स 53वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो आपके रामगढ़ जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना में किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया था। वह व्यक्ति कौन था जो आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान संथाल परगना क्षेत्र से स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया था, तो आपके महादेवी केजरीवाल जी। महादेवी केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति थे जिसने स्वयं को गिरफ्तार करने के लिए प्रस्तुत किया था। अगला है रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान जो फ्रेंड्स आपके महात्मा गांधी जी झारखंड पहुंचे थे, तो इस अधिवेशन में टाना भक्तों ने कितने रुपए की थैली दी थी, तो आपके 400 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट के रूप में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में 1857 की विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो आपके रोहिणी गांव देवघर से इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी। 1857 की क्रांति के दौरान जो आपके मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो विश्वनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि फ्रेंड्स वह व्यक्ति कौन था जो आपके सिंहभूम क्षेत्र से क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था। तो कौन सा व्यक्ति था, तो आपके राजा अर्जुन सिंह था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कौन था, राजा अर्जुन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो भाइयों ने पलामू में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो आपके नीलांबर और पीताम्बर दो ऐसे भाई थे जिसने पलामू के क्षेत्र के निवासी थे और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है अंग्रेजों की सहायता हेतु किशोर दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी।
अंग्रेजों की सहायता करने की वजह से फ्रेंड्स दो व्यक्तियों को, जिनमें से आपके कृष्ण दयाल सिंह और रघुवर दयाल सिंह को अंग्रेजों ने उस उपाधि प्रदान की थी। तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला है, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो आपके शाह मोहम्मद हुसैन जी ने इस आंदोलन का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के दौरान किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इब्राहिम मंडल को जो है बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग फ्रेंड्स आप हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको सारे झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, जो फ्रेंड्स आपके झारखंड जीके का पर्सन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस सेशन के माध्यम से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन से हमारा, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तरुण शक्ति का प्रतिपादन जो किया गया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था, यानी संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके आनंद कमल चक्रवर्ती जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे? किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे? तो आपके श्याम कृष्ण सहाय के आमंत्रण पर गांधी जी पहली बार झारखंड आए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहली बार रांची आगमन किसके साथ हुआ था? महात्मा गांधी जो पहली बार रांची आगमन हुआ था, ये किसके साथ में हुआ था? तो आपके ब्रजकिशोर बाबू के साथ आए थे। इस तरह के सवाल आपको फिर इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के साथ और किस व्यक्ति आए थे? तो ब्रजकिशोर बाबू जी आए थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रोलेट एक्ट का विरोध रांची से किसके नेतृत्व में किया गया था? झारखंड में रोलेट एक्ट का विरोध रांची से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपके बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो ये केंद्र बिंदु जो था फ्रेंड्स आपके रांची जिला था। असहयोग आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा जगह था? तो आपके रांची जिला था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो फ्रेंड्स आपके एकमात्र क्षेत्र है वो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, मतलब कि इस असहयोग आंदोलन की घटना से वह क्षेत्र प्रभावित नहीं था, तो आपके साहेबगंज जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था? झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध जो किया गया था किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपके श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1928 ईस्वी की टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी? यानी कि फ्रेंड्स इस पत्रिका की रचना जो है जेल से ही की गई थी, तो कौन से व्यक्ति थे जिसके द्वारा हजारीबाग जेल से हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी? कैदी नामक उस पत्रिका का जो नाम था कैदी, तो इसका प्रकाशन जो किया गया था यानी किसने लिखा था? तो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसका नामक पत्रिका निकाला था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में केंद्रीय कारागार से सूत काटकर कपड़ा तैयार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऐसे तो आपके सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं फ्रेंड्स जो आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप ये जो केंद्रीय कारागार से सूत काटकर किसने कपड़ा तैयार किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जेल गए थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति हैं फ्रेंड्स जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे, और कौन से जेल में बंदी रहे थे? तो आपके हजारीबाग जेल में बंद रहे थे। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किसने किया था? तो आपके नैनी गोपाल मुखर्जी जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसने चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आपके यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी झारखंड दूसरी बार किस सिलसिले में आए थे? गांधी जी झारखंड जो आए थे दूसरी बार किस सिलसिले में आए थे? तो आपके चंपारण आंदोलन के सिलसिले में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानभूम के राजा नीलकमल सिंह को
अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ जेल भेज दिया था, किस स्थान के जेल भेज दिया था? तो आपके अलीपुर जेल भेज दिया था। और ये अलीपुर जेल कहाँ स्थित है? तो आपके कोलकाता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसोंग राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? वेनसोंग जो फ्रेंड्स आपके विदेशी यात्री था, इसके द्वारा राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को कौन से नाम से प्रयोग किया गया था? तो आपके दामिनी कोह नाम का प्रयोग किया था। वर्तमान धनबाद को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि फ्रेंड्स आप जो प्रेजेंट टाइम पे धनबाद डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपके मानभूम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किस जनजाति का हुआ था? आपके कैमूर पहाड़ी जो आपके झारखंड के पश्चिमी इलाका में बनते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में बनते हैं आपके कैमूर की पहाड़ी, तो इस क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश कौन सी जनजाति का हुआ था? तो आपके 3 जनजाति का हुआ था, जिनमें से आपके बिरजिया जनजाति, बिरहोर जनजाति और खड़िया जनजाति, ये ऐसे 3 जनजाति है जो फ्रेंड्स आपके कैमूर पहाड़ियों से आगमन छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? तो लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? वैदिक साहित्य में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपके कर्ण सुवर्णा के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार किस स्थान से मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आपके पाषाणकालीन जो आपके मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, ये किस स्थान से मिले हैं? तो आपके हजारीबाग जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में झारखंड में इस कल का केंद्र बिंदु कहाँ था? झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ था? यानी कि फ्रेंड्स ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु माना जाता है झारखंड में, किस स्थान को माना जाता है? तो आपके सिंहभूम क्षेत्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, किस जनजाति को कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो आपके असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति, 2 ऐसे जनजाति है फ्रेंड्स जो आपके कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आपके बेनू सागर से प्राप्त हुई है। और ये बेनू सागर किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपके सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 49 तांबे की खान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके बाहरगंडा से प्राप्त हुए हैं। और ये बाहरगंडा कहाँ स्थित है? तो आपके हजारीबाग जिले में अवस्थित है। 62वां सवाल है, प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक कालीन कांसे के जो प्याला प्राप्ति हुई हैं किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके लोहरदग्गा से प्राप्ति हुए हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार एलोरा ए यदगा, जैन ग्रंथों के अनुसार जो एलोरे ए यदगा शब्द है, मुंडारी में इसका अर्थ क्या है? तो मुंडारी में इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स आंसुओं की नदी। ध्यान है क्या कौन से अर्थ होते हैं? लोरे यदगा का अर्थ होते हैं आंसुओं की नदी होते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है फ्रेंड्स आपके 1365 मीटर, या फिर कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस में फीट में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी फीट में हो जाएंगे 4478 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो आपके पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है? जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र किस स्थान को माना जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र, जो फ्रेंड्स आप वर्तमान में धनबाद देखते हैं, पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था, जो छोटा नागपुर के नाम से पूरा इलाका जाना जाता था, तो उन्हीं को जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बिंदु माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जैन धर्म के जो 10वें गुरु बने हुए फ्रेंड्स शीतनाथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके कोल्हा पहाड़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 68वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकालीन मूर्ति कहाँ से प्राप्ति हुई है? तो आपके बोहरनपुर से प्राप्ति हुई है। और ये बोहरनपुर कहाँ स्थित है? तो आपके हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मेहनत और अगर कंटेंट अगर पसंद आ रही है, फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो
और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप किस स्थान से मिला है? भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला स्तूप किस स्थान से मिला है? तो आपके सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्ति हुई है और ये सीतागढ़ पहाड़ कहाँ स्थित है? आपके हजारीबाग जिले में अवस्थित है। झारखंड में किसके प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? झारखंड में किसके प्रवेश से बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? तो आपके कुमारगुप्त के प्रवेश से। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? कुक्कुट प्रदेश बोलने का मतलब फ्रेंड्स अपना झारखंड, जो उस समय झारखंड को कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। किसके समय में? कौटिल्य के अनुसार इसे क्या नाम, किस प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? तो आपके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि इंद्रवाणक नदियों से हीरे की प्राप्ति किए जाते थे? किसने अपनी रचना में इंद्रवाणक नदियों का उल्लेख किया और कहा कि इंद्रवाणक नदियों से हीरे की प्राप्ति होती है? तो कौटिल्य जी ने। कौटिल्य जी ने लिखा था कि इंद्रवाणक नदियों से हीरे की प्राप्ति किए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना में प्रयोग हेतु झारखंड से क्या मंगाया जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना में प्रयोग करने हेतु क्या मंगाया जाता था? तो आपके हाथी को मंगाया जाता था। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अधिकारी को भेजा था, यानी किस अधिकारी को भेजा था? तो उसने रक्षित जी को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त किए हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपके चाईबासा से। चाईबासा स्थान से इंडो सीथियन सिक्के की प्राप्ति हुई है। फाहियान झारखंड को किस नाम से पुकारा था? फाहियान जी झारखंड को किस नाम से पुकारा था? तो उसने कुक्कुट लाड के नाम से पुकारा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में प्रतापी शासक झारखंड में कौन था? गुप्तोत्तर काल में झारखंड का प्रतापी शासक कौन था? तो वो थे आपके शशांक जी थे। शशांक जी थे जो थे आपके गुप्तोत्तर काल के शासक बने थे, यानी उस समय शासक थे। अगला क्वेश्चन है, शशांक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? शशांक जो गुप्तोत्तर काल के शासक थे, इनका साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो इनका क्षेत्र 3 जगहों तक विस्तार था, जिनमें से संपूर्ण झारखंड में तो था ही, इनके अलावा उड़ीसा और बंगाल तक इनका क्षेत्र विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में किस शासक ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था? यानी 13वीं शताब्दी के दौरान फ्रेंड्स स्वयं को वह कौन सा शासक था जिसने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था? वो थे राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो उड़ीसा का राजा था, इसने झारखंड का स्वयं शासक घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1670 ईस्वी में दलील सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? तो उसने रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था बादम से विस्थापित करके। कौन? दलील सिंह। और किस वर्ष किया था? तो 1670 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? झारखंड में जो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था, तो जिनमें से फ्रेंड्स पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के किस शाखा का विस्तार किया गया था? तो आपके वज्रयान शाखा का विस्तार किया गया था, जिनमें से फ्रेंड्स आपके बौद्ध धर्म के 2 शाखा देखने को मिलते हैं, वज्रयान शाखा और महायान शाखा। तो उनमें से जो आपके वज्रयान शाखा का प्रचार पाल शासकों के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा, तो था आपका धनबाद क्षेत्र। धनबाद ऐसा क्षेत्र है फ्रेंड्स जो आपके मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? झारखंड में राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो आपके रीटा मुंडा के द्वारा किया गया। कहीं कहीं फ्रेंड्स ऑप्शन में रीता भी रखते हैं, तो उससे घबराना नहीं है, रीता रहे या फिर रीटा रहे, आपको ऑप्शन से अनुसार चलना है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू किया था? तो रीता मुंडा ने किया था। सुतिया नागखंड नामक राज्य में सुतिया पाहन राज्य को किसमें विभक्त किया गया था? सुतिया नागखंड नामक राज्य में सुतिया पाहन ने राज्य को किसमें विभक्त किया था? तो उसने 7 गढ़ में और 21 परगना में विभक्त किया था। यानी कि फ्रेंड्स सुतिया पाहन जी के द्वारा सुतिया नागखंड के जो राज्य थे उसको 7 गढ़ में और 21 परगनों में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागवंश का आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? नागवंश का आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके फनी मुकुट राय जी को नागवंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरुआ की लड़ाई किस वंश से संबंधित है? यानी कि फ्रेंड्स बरुआ की लड़ाई किन वंशों के मध्य हुआ था? तो आपके नागवंशों के संबंधित है, यानी नागवंशों के बीच लड़ा गया था बरुआ की लड़ाई। अगला है,
कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था? कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था? तो आपके पहला शासक जो था आपके भीमकर्ण जी था। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में किस मत का प्रचार प्रसार किया था? चैतन्य महाप्रभु जी ने झारखंड में किस मत प्रचार का प्रसार किया था? तो आपके वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। अगला है, दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में किसने बंदी रखा था? दुर्जन साल को जो 12 वर्षों के लिए गिरफ्तार रखा गया था ग्वालियर के जेल में, ये किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो आपके जहांगीर के द्वारा बंदी बनाया गया था। यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से कहाँ स्थापित किया था? तो इसने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया था। श्याम सुंदर शाह किसका उत्तराधिकारी था? श्याम सुंदर शाह किसका उत्तराधिकारी था? ये उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे थी तो अंतिम राजधानी कहाँ थी? नागवंश की जो पहली राजधानी बनाई जाती है सुत्याम्बे को फनी मुकुट राय जी के द्वारा, तो उसकी अंतिम राजधानी कौन बनी थी नागवंशों की? तो अंतिम राजधानी जो बनी थी फ्रेंड्स आपकी रातूगढ़ अंतिम राजधानी बनी थी। अगला है, सिंहभूम की पहली शाखा के संस्थापक कौन है? सिंहभूम में जो फ्रेंड्स दो हिस्सों में जो वंश की स्थापना होती है, पहली शाखा और दूसरी शाखा के रूप में, तो सिंहभूम की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो आपके काशीनाथ सिंह थे। काशीनाथ सिंह ने सिंहभूम की दूसरी पहली शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को सिंहभूम का पीर कहा जाता है? वह कौन सा शासक है जिसे फ्रेंड्स सिंहभूम का पीर कहा जाता है? तो आपके अर्जुन सिंह द्वितीय को। अर्जुन सिंह द्वितीय को जो है सिंहभूम का पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है, खड़गडीहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में किसने की थी? तो हंसराज देव ने। हंसराज देव जी के द्वारा खड़गडीहा राज्य की स्थापना की गई थी। अगला है, पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? तो कपिला गाय की पूंछ था। फ्रेंड्स अब तक हमारा 96 क्वेश्चन जो था हिस्ट्री से समाप्त हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन। झारखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन से जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको कवर करते हैं। फ्रेंड्स हमारे जो है ये 255 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगा है और इस तरह के क्वेश्चन सिलेक्ट करने में फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सिलेक्ट करने में काफ़ी समय भी लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी मेहनत और अगर ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात और बता दूँ कि आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपने अगले टारगेट की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन। झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन। अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो आपके सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य के संस्थापक कौन थे? सरायकेला राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपके संस्थापक जो थे आपके विक्रम सिंह थे। संथाल परगना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जंगल तराई के नाम से पहले संथाल परगना क्षेत्र को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? पहाड़िया विद्रोह जो फ्रेंड्स आपके कई चरणों में चला था, उनमें से दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपके रानी सर्वेश्वरी जी के द्वारा किया गया था। अगला है, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह क्या था? झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह क्या था? तो आपके ढाल विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो आपके चैपमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा जो है किस विद्रोह में दिया गया था? यानी ये किस विद्रोह का नारा है? तो आपके चुआर विद्रोह का ये नारा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह का नारा है? तो आपके चुआर विद्रोह का ये नारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झारखंड में जो भोक्ता विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो आपके तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो था फ्रेंड्स आपके सबसे लंबा भी चला था, सबसे बड़ा आंदोलन भी था और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा विद्रोह था? आपका तमाड़ विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह जो था फ्रेंड्स आपके एक प्रकार से खूनी विद्रोह भी था।
तिलका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तिलका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपके तिलका आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी तिलका मांझी ने की थी। अगला है जबरा पहाड़िया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? झारखंड में जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, तिलका मांझी ने किस व्यक्ति को तीर मारकर हत्या कर दी थी? तिलका मांझी के द्वारा किस व्यक्ति को तीर मारकर हत्या कर दी गई थी? तो आपके क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला है 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है हो विद्रोह का दमन किस व्यक्ति ने किया था? हो विद्रोह का दमन किस व्यक्ति ने किया था? तो रफसेज और कैप्टन रिचर्ड के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। अगला है झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजाति आंदोलन कौन सा था? झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजाति आंदोलन कौन था? तो आपके कोल विद्रोह जो है फ्रेंड्स आपके जनजाति आंदोलन है, जबकि इससे पहले हमने देखा फ्रेंड्स तमाड़ विद्रोह आपका आदिवासी विद्रोह था और खूनी विद्रोह था। अगला है पलामू से कोल विद्रोह का नेतृत्व किस शासक ने किया था? पलामू से कोल विद्रोह का नेतृत्व किस शासक ने किया था? तो आपके दुखन की सूरज सिंह और हारिल सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ढालभूमि में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपके गंगा नारायण जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये जो 255 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए फ्रेंड्स। आपके लिए एक भी क्वेश्चन छूटना आपके लिए आपके एक एग्जाम पे 1 नंबर मतलब छूटना है। तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप इस सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा और इसका एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर किसी कारणवश आप अगर इसका नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स और सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, संथाल विद्रोह के अन्य नाम क्या हैं? संथाल विद्रोह के अन्य नाम क्या है? तो आपके हुल विद्रोह है, संथाल हुल है, या फिर सिद्धू कान्हू का विद्रोह है, या फिर खूनी विद्रोह है। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, या फिर सिद्धू कान्हू का विद्रोह, या फिर खूनी विद्रोह भी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति किसे कहा जाता है? संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति किसे कहा जाता है? तो आपके संथाल विद्रोह को कहा जाता है। अपना देश अपना राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा है? अपना देश अपना राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा है? तो आपके संथाल विद्रोह का नारा है। फ्रेंड्स मैं इस सेशन में आपको 5 से 6 नारा से रिलेटेड सवाल करा चुका हूँ, जो फ्रेंड्स आपके महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान आंदोलन के दौरान नारा दिया गया था। जो फ्रेंड्स आपके नारा से रिलेटेड सवाल एग्जाम पे देखने को जरूर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? तो आपके संथाल विद्रोह में दिया गया है। खरवार आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? खरवार आंदोलन को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा भगीरथ मांझी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि खरवार आंदोलन जो चलाया गया था भगीरथ मांझी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के ही नेतृत्व में किया गया था। अगला है, किस व्यक्ति ने स्वयं को सिंगोंगा का दूत घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने स्वयं को सिंगोंगा का दूत घोषित कर लिया था। अगला है, टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना करना। स्वशासन का स्थापना करने की वजह से टाना भगत आंदोलन चलाए जाते हैं टाना भक्तों के द्वारा। तो फ्रेंड्स अब तक मैंने 120 क्वेश्चंस के तक में जो है आपके स्वाधीनता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किया। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग झारखंड के भूगोल की ओर। झारखंड के भूगोल की ओर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड के पश्चिम उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है? झारखंड के पश्चिम उत्तर में कौन से राज्य अवस्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है? तो कहलाता है पाट क्षेत्र। और ये पाट क्षेत्र आपके किस स्थान पे देखने को मिलते हैं? तो झारखंड के पश्चिमी इलाका में, यानी कि फ्रेंड्स आपके लोहरदगा लातेहार इलाका में आपको पाट क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? झारखंड की जो जलवायु है किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन से जिले
अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो झारखंड की दो ऐसे जिले हैं फ्रेंड्स जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं, आपके खूंटी जिला और लोहरदगा जिला। खूंटी और लोहरदगा ध्यान रखिएगा, जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। फ्रेंड्स, आपके जियोग्राफी से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, उसी क्वेश्चंस को इस मैराथन सेशन में शुरू किया गया है, जो आपके 255 क्वेश्चंस में से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कोयला निक्षेपण का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? झारखंड में कोयला निक्षेपों का निर्माण जो हुआ था किस चट्टान से हुआ था? तो आपके गोंडवाना क्रम की चट्टान से हुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये जानने की इच्छा जरूर होगी फ्रेंड्स, ये सेशन किस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन गया, किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपके झारखंड गवर्नमेंट की आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स, जिस एग्जाम पे आपके झारखंड जीके के सवाल रहेंगे, आपको इसी सेशन से आपको एग्जाम पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यानी ये सेशन जो आपके झारखंड के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, स्पेशल किसी एक एग्जाम के लिए ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में अवस्थित पाट क्षेत्र की आकृति किस प्रकार की है? झारखंड में अवस्थित पाट क्षेत्र की आकृति किस प्रकार की है? तो आपके त्रिभुजा आकार की है। झारखंड में अवस्थित जो पाट क्षेत्र की आकृति है, इस आकृति की है, तो आपके त्रिभुजा आकार की है। अगला है, झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो आपके निचला हजारीबाग का पठार। आपके हजारीबाग पठार को जो दो हिस्सा में बांटा गया था फ्रेंड्स, जिनमें से ये हो जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का पठार और उसके जस्ट नीचे हो जाता है आपके दक्षिण निचली हजारीबाग का पठार। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके दक्षिणी हजारीबाग का पठार इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो दक्षिणी बोले या फिर निचला हजारीबाग के पठार बोले, उनकी ऊंचाई जो है सबसे कम है। अगला है, राजमहल की पहाड़ी कितने किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है आपके 2000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। चुटुपालू घाटी और लालकी घाटी किस जिले में अवस्थित है? चुटुपालू घाटी और लालकी घाटी किस जिले में अवस्थित है? तो आपके रामगढ़ जिले में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपके जो भूगोल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसमें आपके डैम से रिलेटेड, झील से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, बांध से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपके भूगोल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसी क्वेश्चंस को मैंने इस सेशन में कवर कराया है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्हुआ पहाड़ी की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोल्हुआ पहाड़ जो फ्रेंड्स आपके चतरा जिले में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आकाश लोचन है। कोल्हुआ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है आकाश लोचन। अगला है, पारसनाथ पहाड़ी भारत की कितनीवीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है? पारसनाथ पहाड़ी जो फ्रेंड्स झारखंड की सबसे ऊंची है, लेकिन भारत की कितनीवीं सर्वाधिक ऊंचाई चोटी वाली पहाड़ी है? तो आपके 271वीं रैंक की है। अगला है, झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने हेतु उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके हमेशा 12 महीना पानी की उपस्थिति होती है, और बाकी अन्य नदियाँ जो है मौसम के अनुसार सूख जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसे नौगम्य नदी कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी ऐसी नदी है जो नाव चलाने हेतु उपयोग की जाती है। अगला है, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 260 किलोमीटर है। उत्तरी कोयल नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो कौन सी है, यानी उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी है फ्रेंड्स, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला है, अमानत नदी का मुहाना कौन सी है? अमानत नदी का मुहाना जो है फ्रेंड्स आपके उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी की मुहाना हो, जो किन की मुहाना है? तो आपके अमानत नदी का मुहाना है, जो मेदिनीनगर नामक स्थान पर अमानत नदी का मुहाना बनता है। अगला है, झारखंड की एकमात्र नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। जिस प्रकार फ्रेंड्स बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार फ्रेंड्स आपकी झारखंड की एकमात्र नदी जो है मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, वह आपके सकरी नदी। सकरी नदी को झारखंड की मार्ग बदलने हेतु कुख्यात कही जाती है, सकरी नदी को। अगला क्वेश्चन से हमारा, दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? दामोदर की सहायक नदी ध्यान रखें फ्रेंड्स, ब्राकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भैरवी और कतरी नदी। ये ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो आपके दामोदर की सहायक नदी में से गिना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्राकर नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भैरवी और कतरी नदी जो आपके दामोदर की सहायक नदी है। अगला है, देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है?
देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपकी मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम जो आपके त्रिकुट पहाड़ी से होता है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सदनी घाघ जलप्रपात आपके शंख नदी पर अवस्थित है। चाईबासा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चाईबासा शहर जो आपके रारोर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड में पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में पुनपुन नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके टिकट के नाम से जाना जाता है या फिर बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की सबसे गहरी स्थान को क्या कहते हैं? बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात में से एक मानी जाती है, तो उसकी सबसे गहरी स्थान कौन सी है, यानी गहरी स्थान को क्या कहते हैं? तो चीती दाह के नाम से जाना जाता है। सतबहिनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो सतबहिनी जलप्रपात जो आपके गढ़वा जिले में अवस्थित है। किस जलप्रपात को लटकती हुई घाटी कहा जाता है? तो लटकती हुई घाटी की संज्ञा दी गई है गौतम धारा जलप्रपात को। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपके लाइक करने के ना कुछ खर्च करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ना कुछ आपको देना पड़ता है फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारे मोटिवेट मिलता है कि हमारी सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और आपके लिए सेशन भी इम्पोर्टेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो आपके रजरप्पा जलप्रपात है। अगला है, ततलोई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ततलोई बांध जो है फ्रेंड्स आपके भुरभुरी नदी पर अवस्थित है। ततलोई बांध आपके भुरभुरी नदी पर अवस्थित है। फांसीहारी तालाब किस जिले में अवस्थित है? तो फांसीहारी तालाब जो है आपके चतरा जिले में अवस्थित है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास कौन सा झील अवस्थित है? तो डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के पास जो झील अवस्थित है वो है डिमना झील। डिमना झील के पास ही डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? झारखंड में जो औसत तापमान रिकॉर्ड की गई है फ्रेंड्स, कितना रिकॉर्ड की जाती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस औसत इसकी ज्ञात की जाती है। झारखंड के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो यह आपके चाईबासा के मैदानी भाग में। चाईबासा के मैदानी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, किस प्रकार की जलवायु झारखंड में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस प्रकार की जलवायु झारखंड में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो है आपके सागर प्रभावित प्रकार। यानी झारखंड में ग्रीष्मकाल में जो अधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार की जलवायु से? तो सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु से। अगला है, झारखंड के लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है इसमें किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो आपके फेरिस ऑक्साइड और बॉक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी के क्षेत्र में मूल्यतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगला है, राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपके काली मिट्टी देखने को मिलती है। अगला है, वन आवरण में वृद्धि की दृष्टि से देश के राज्यों में कितनावां स्थान है? वन आवरण की दृष्टि से झारखंड का राज्य में कितनावां स्थान है? तो आपके 5वां स्थान है वृद्धि दर के अनुसार। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वन आवरण में वृद्धि की दृष्टि से देश में राज्यों का स्थान कितनावां है? 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड के किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो आपके साल वृक्ष को। जो फ्रेंड्स आपके झारखंड की राजकीय वृक्ष है उसे साल है, उसी को झारखंड में पर्णपाती वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, साल वृक्ष के बीजों से निकलने वाले तेल को क्या कहा जाता है? तो साल के वृक्ष से निकलने वाले तेल को जो है फ्रेंड्स कुजरी तेल कहा जाता है। अगला है, झारखंड में पाए जाने वाले लाह की 4 किस्में कौन कौन सी हैं? झारखंड में जो लाह की 4 किस्में पाई जाती है वो कौन कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, बैसाखी लाह है, जेठवी लाह है, कतकी लाह है और अघनी लाह है। ये 4 लाहों के प्रकार हैं जो फ्रेंड्स झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाह की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? कहीं कहीं लाह लिखते हैं फ्रेंड्स, कहीं कहीं लाख भी लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो ये लक्ष्य शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है, झारखंड में पाए जाने वाले तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम क्या है? झारखंड में पाए जाने वाले तसर रेशम के कीड़ों की प्रजाति का नाम क्या है? तो है आपके डाबा प्रजाति के कीड़े होते हैं। झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो आपके JF हैबिट के द्वारा पहला प्रयास किया गया था वन प्रबंधन का कार्य। अगला है 161वां सवाल, देश का प्रथम गज आरक्षण किस जिले में स्थापित किया गया है?
देश का प्रथम गज आरक्षण क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो आपके पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में फ्रेंड्स देश का प्रथम गज आरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। हरी पहाड़ी, हरी पहाड़ी नामक झील किस अभ्यारण्य के बीच में अवस्थित है? तो आपके तोपचांची अभ्यारण्य के बीचों बीच में अवस्थित है हरी पहाड़ी नामक झील। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये पहाड़ी नाम तो है लेकिन ये पहाड़ नहीं है बल्कि झील है। तो ध्यान रखिएगा, हरी पहाड़ी नामक झील किस अभ्यारण्य के बीचों बीच में अवस्थित है? तो आपके तोपचांची अभ्यारण्य के बीचों बीच में अवस्थित है। अगला है शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिला में अवस्थित है? शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिला में अवस्थित है? तो आपके हजारीबाग जिले में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आपके लिए सेशन कंटेंटदार लग रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार और बात को बता दूं कि आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? झारखंड राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपके कुआं है। झारखंड राज्य में रबी फसल को और किस नाम से जाना जाता है? झारखंड राज्य में रबी फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ठंडा मौसम की फसल या फिर बैसाखी फसल के नाम से जाना जाता है। अगला है, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल क्या है? झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो आपके धान है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने 255 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं फ्रेंड्स, मैं इतने दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ फ्रेंड्स, आप अगर झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर एग्जाम पे बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये सेशन आपके 10 से 12 क्वेश्चंस अवश्य दिलाकर जाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके इन्हीं 255 क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस जरूर आपको इसी सेशंस में से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका प्रमाणित करने के लिए आपको सेशन के अंत तक जरूर बने रहना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा और एग्जाम पे नहीं आया, तभी आप दावे के साथ कह सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन 255 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम पे 10 से 12 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल क्या है? राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित करने वाली फसल कौन सी है? तो आपके मक्का है। अगला है, झारखंड में बहुफसलियों की खेती विकास किस क्षेत्र में हुआ? झारखंड में बहुफसली खेती का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आपके निचली स्वर्ण रेखा घाटी के कृषि प्रदेश में बहुफसली खेती का विकास हुआ था। अगला है, झारखंड की स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में स्थानीय कृषि को जो है खल्लू कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार जलाशय परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कोनार जलाशय परियोजना यह किस जिले में अवस्थित है? तो आपके गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अगला है, अमानत बैराज परियोजना। अमानत बैराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? तो आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी योजना? तो आपके अमानत बैराज परियोजना जो है आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापित की गई थी। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपके कोलकाता में अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है आपके विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी परियोजना को आम जनता के विरोध के कारण 2003 में बंद कर दिया गया था? ऐसी कौन सी परियोजना है जो फ्रेंड्स आम जनता के विरोध के कारण 2003 ईस्वी में बंद कर दिया गया था? तो आपके कोयल कारो परियोजना। कोयल कारो परियोजना ऐसी है जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था जनता के विरोध की वजह से। अगला है, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम किस देश के सहयोग से बनाया गया है? मयूराक्षी नदी पर जो आपका मसानजोर डैम है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो आपके कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? तो आपके साहेबगंज जिले में अवस्थित है। तो अब तक फ्रेंड्स हमने झारखंड के भूगोल से संबंधित 176 तक कवर किया। अब चलिए बढ़ते फ्रेंड्स अपने झारखंड की जनजाति की ओर, जो फ्रेंड्स आपके झारखंड की जनजाति से भी आपके सवाल एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। जो फ्रेंड्स आपकी झारखंड की सर्वाधिक जनजाति वाली राज्य जो बन जाती है। झारखंड में जो फ्रेंड्स आपके 33 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और उनमें से जो 33वां जनजाति कौन सी है उसको भी इस सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके झारखंड की जनजाति से भी रिलेटेड आपके एग्जाम पे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए झारखंड की जनजाति की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की जनजाति से रिलेटेड पहला सवाल है हमारा, झारखंड में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? झारखंड में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो आपके संथाल जनजाति पाई जाती है। अगला है,
किस जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है? किस जनजाति में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं है? तो आपके संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति ऐसी जनजाति है जो फ्रेंड्स आपके बाल विवाह के विरुद्ध माने जाते हैं। अगला है, संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? तो आपके आषाढ़ माह से होती है। फ्रेंड्स, मैंने इन संथाल जनजाति से रिलेटेड यानी कि फ्रेंड्स झारखंड की जनजाति से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके 3300 प्रकार की जनजाति में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हूँ। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो फ्रेंड्स ये सेशन के माध्यम से आपको और अन्य जनजाति से रिलेटेड सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड में उराव जनजाति की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पाई जाती है? झारखंड में उराव जनजाति कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आपके 19.86% है जो आपके कुल जनसंख्या का पाए जाते हैं उराव जनजाति। अगला है, उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य जो है आपके यदुर नृत्य है। अगला है, मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? मुंडा जनजाति में जो फ्रेंड्स विवाह का प्रकार देखने को मिलता है उनमें से सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो आपके आयोजित विवाह सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित है। कोल्हन प्रमंडल में किस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपके हो जनजाति। कोल्हन प्रमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी जनजाति का संकेंद्रण है? तो आपके हो जनजाति का संकेंद्रण ज़्यादा मात्रा में है। अगला है, हो जनजाति में युवा गृही को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में युवा गृही को क्या कहा जाता है? तो आपके गीति ओरा कहा जाता है। अगला है, बहादुर मार्शल जनजाति व सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति कौन सी है? सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति और बहादुर मार्शल के रूप में जाने जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपके खेरवार जनजाति। खेरवार जनजाति ऐसी है फ्रेंड्स जो आपके बहादुर मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? तो बाल विवाह को जो श्रेष्ठ माना जाता है वो फ्रेंड्स आपके खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के द्वारा बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। अगला है, किस जनजाति को असुर के वंशज मानते हैं? कौन सी जनजाति है जो स्वयं को असुर के वंशज मानते हैं? वो है आपके लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति ऐसे है फ्रेंड्स जो आपके स्वयं को असुर के वंशज मानते हैं। अगला है, किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके भूमि जनजाति। भूमि जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। अगला है, भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को जो कहा जाता है फ्रेंड्स लाया कहा जाता है। अगला है 191वां सवाल, झारखंड के किस जनजाति को शिल्प कला में निपुण मानी जाती है? झारखंड की किस जनजाति को शिल्प कला में निपुण मानी जाती है? तो आपके महली जनजाति को। महली जनजाति ऐसी है फ्रेंड्स जो अपने शिल्प कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति दामोदर घाटी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स इस सेशन में फ्रेंड्स आपके कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है ताकि आपको अनुमान लग सके फ्रेंड्स कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति जो आपके दामोदर नदी को पवित्र के रूप में मानते हैं? तो आपके करमाली जनजाति। करमाली जनजाति जो है आपके दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं। वैद्य कार्य एवं तंत्र मंत्र कार्य में निपुण मानी जाती है कौन सी जनजाति? तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है वैद्य कार्य यानी डॉक्टरी कार्य के लिए और तंत्र मंत्र के लिए निपुण मानी जाती है बैगा जनजाति को। स्वयं को नाग वंशज मानने वाली जनजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने स्वयं को नागों का वंशज मानते हैं यानी नाग वंश मानते हैं अपने आप को? तो है किसान जनजाति। किसान जनजाति जो है स्वयं को नाग वंश मानने वाले जनजाति है। अगला है बथुरी जनजाति। बथुरी जनजाति स्वयं को क्या मानते हैं? तो बथुरी जनजाति ऐसी जनजाति है जो फ्रेंड्स आपके स्वयं को बाहुबली या फिर बाहुतुली के रूप में मानते हैं। अगला है, किस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है? तो बिंजिया जनजाति। बिंजिया जनजाति के द्वारा तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। अगला है, स्वयं को वेद निवश यानी कि वेदवाणी कहने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपके बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति ऐसी है जो आपके वेद निवश या फिर वेदवाणी कहने वाली जनजाति है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है?
कोरा जनजाति में बहुमूल्य को क्या कहा जाता है, तो पोन कहा जाता है। अगला है झारखंड की 33वीं यानी नवीनतम अधिसूचित जनजाति कौन सी है, तो यह आपके पुराण जनजाति। पुराण जनजाति जो है फ्रेंड्स आपके 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित की जाने वाली जनजाति है। अगला है किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, तो आपके सौरिया पहाड़िया जनजाति को। कौन सी जनजाति स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है, तो आपके माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जनजाति जो आपके स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिस्थापक माने जाते हैं। किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिस्थापक माने जाते हैं, तो आपके असुर जनजाति। असुर जनजाति जो आपके सिंधु घाटी के प्रतिस्थापक कहे जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने ये जो जनजाति से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे इससे बाहर और पूछे जाने की उम्मीद नहीं है। आपके अगर जनजाति से सवाल पूछते हैं तो आपको इसी सेशन में से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधे लगाना वर्जित है, तो आपके असुर जनजाति है। असुर जनजाति में लड़कियों और लड़कों द्वारा जो है केले के पौधे लगाना वर्जित है। किस प्रकार के लड़के लड़कियों के लिए, जो कुंवारे की स्थिति में है। अगला है किस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, तो पहाड़िया जनजाति में। पहाड़िया जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, तो आपके कोरवा जनजाति को। कोरवा जनजाति की जो है फ्रेंड्स झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। बिरजिया जनजाति में बिरजिया का अर्थ क्या है। बिरजिया जनजाति में बिरजिया का अर्थ क्या है, तो आपके जंगल की मछली। जंगल की मछली जो है बिरजिया जनजाति में बिरजिया का अर्थ बताया गया है। तो फ्रेंड्स अब तक हमारा झारखंड की जनजाति से रिलेटेड सवाल समाप्त हुआ 207 तक में। अब हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आपके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड इस सेशन में कवर करेंगे। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो लोग फ्रेंड्स हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नहीं हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे इन सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और फ्रेंड्स आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है। मैं आपके 208वां सवाल अभी करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है। फ्रेंड्स आपके लाइक करने के कुछ रुपए थोड़ी ना लगते हैं, ना ही आपको कुछ खर्च करना पड़ता है। आपके एक लाइक से फ्रेंड्स हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको ये सेशन पसंद आ रही है और आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करता हूँ और आपके लिए सेशन लाता हूँ, जो फ्रेंड्स आप अपने सेशन में सक्सेस हो सके, आप एग्जाम पास कर सके। और एक लाइक नहीं कर पा रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। तो फ्रेंड्स आपके रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाइएगा ये सेशन आपके लिए कैसी हो रही है, हेल्पफुल हो रही है, नहीं हो रही है, क्या त्रुटि है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो है आपके 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था किस स्थान पे, तो आपके सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना किस स्थान पे स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता उत्पादन कितनी है। झारखंड राज्य में जो विद्युत क्षमता उत्पादन स्थापित किए गए हैं उत्पादन करने के लिए कितनी उत्पादन क्षमता रखी गई है, तो आपके 2335 मेगावाट 2735 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता किया जाता है कुल झारखंड राज्य से। अगला है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे निर्धन जिला कौन सा है। ये वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे निर्धन राज्य कौन से है, तो आपके चतरा जिला है। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो एस्क वाला जिला कौन सा है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो एस्क वाला जिला कौन सा है, तो आपके पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में फ्रेंड्स हेमेटाइट लोहे की प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। अगला है, भारत का पहला निजी सोने का खान कौन सा है। भारत का पहला निजी सोने का खान कौन सा है, तो आपके कुंदेर कोचा। और ये कुंदेर कोचा फ्रेंड्स आपके किस राज्य में अवस्थित है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। कुंदेर कोचा जो आपके
भारत का पहला निजी कोयले की खान है, ये कहाँ अवस्थित है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? तो आपके कोडरमा जिले को। अगला है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयले की खान कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयले की खान कौन सी है? वो आपके झरिया कोयले खान जो है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान में से एक है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? तो आपके कर्णपुरा कोयले की खान जो है फ्रेंड्स झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है। अगला है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? झारखंड के किस स्थान पर ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो आपके तपुदाना में। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। किस व्यक्ति के द्वारा साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया है? तो आपके जेम्स फोर्ड के द्वारा। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा जमशेदपुर नामकरण किया गया था। नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? तो साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया है। अगला है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपके जपला में। और ये जपला कहाँ अवस्थित है? तो आपके पलामू जिले में अवस्थित है। अगला है, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितनावा है? तो आपके NH20 जो है फ्रेंड्स आपके झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है, झारखंड में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया था? तो राजमहल से कोलकाता झारखंड में सबसे पहले रेलवे निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला है, झारखंड में पहली बार किस स्थान पर विमान उतारा गया था? झारखंड का ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर पहली बार विमान उतारा गया था? तो आपके जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे पर पहली बार विमान उतारा गया था। अगला है, झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है? तो आपके 3097 जो है झारखंड राज्य में डाकघरों की कुल संख्या है। तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है आपके बराकर नदी पर अवस्थित है। अगला है, वेद व्यास योजना का उद्देश्य क्या है? वेद व्यास योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपके मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अगला है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो आपके 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो आपके अर्थव्यवस्था से ही रिलेटेड हैं और मैंने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड सवाल लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगला है, झारखंड के किस योजना के तहत विद्यालयों के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरण किया जाता है? झारखंड के किस योजना के तहत विद्यालयों के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण किया जाता है? तो आपके ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूल के शिक्षकों को जो है लैपटॉप वितरण किया जाता है, यानी मुफ्त में टैबलेट वितरण किया जाता है। अगला है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? जो ये केंद्र सरकार की योजना है फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो आपके रांची जिले से इसकी शुरुआत की गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का उद्देश्य क्या है? ये योजना का 2 उद्देश्य है फ्रेंड्स, जिनमें से आपके लिंग अनुपात की स्थिति में सुधार तथा महिला शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना, ये 2 उद्देश्य रखा गया है, जिनमें से झारखंड की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है। तो अब तक हमारा फ्रेंड्स 233 क्वेश्चन तक में 5 टॉपिक कवर हो चुका है। अब हमारा जो छठा टॉपिक बचा है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना यानी वर्ष से रिलेटेड फ्रेंड्स, इस सेशन को अब देखेंगे। जो फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट वर्ष से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं इस सेशन में। अब जो आखिरी हमारा छठा सेशन बचा हुआ है, इस सेशन में देखते हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग फ्रेंड्स इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो लोग हमारे इस सेशन पे नहीं हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे इस चैनल पर झारखंड स्टडी 99 पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, सेशन के एंड तक बने रहिएगा और हमें एक फीडबैक जरूर देके जाइएगा, यानी कमेंट जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या फिर नहीं हो रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र में
प्रवेश किस वर्ष किया था? सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन से हमारा, बाघदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की थी? तो बाघदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी 1368 ईस्वी में। अगला है, राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया था? राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया था? तो आपके 1592 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किस वर्ष किया था? जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि अंग्रेजों का सबसे पहले झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, लेकिन उससे और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि कब प्रवेश किया था झारखंड में? तो आपके 1767 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश किया था। झारखंड में चुआर विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो झारखंड में जो चुआर विद्रोह हुआ था तो आपके 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला है, दामिनी कोह की स्थापना कब की गई थी? ये ऐसे क्वेश्चन से फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे तो 5 से 6 बार आपके पूछे गए जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। दामिनी कोह की स्थापना जो की गई थी आपके 1824 ईस्वी में की गई थी। अगला है, झारखंड में कोल विद्रोह कब से कब तक चला था? झारखंड में कोल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1831 से लेकर के 32 तक में झारखंड में कोल विद्रोह चला था। अगला है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो 1845 ईस्वी में इसका प्रवेश हुआ। अगला है, रांची नगर पालिका का गठन कब हुआ था? तो रांची नगर पालिका का गठन हुआ था 1869 ईस्वी में रांची नगर पालिका का गठन किया गया था। अगला है, जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो आपके 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। अगला है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। अगला है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब किया गया था? झारखंड पार्टी का जो कांग्रेस में विलय किया जाता है कब किया गया था? तो 1963 ईस्वी में इसका विलय किया जाता है। अगला है, झारखंड राज्य जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2006 ईस्वी में जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अगला है, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि फ्रेंड्स जेपीएससी का गठन कब किया गया था? तो जेपीएससी का गठन किया गया था आपके 2002 ईस्वी में। अगला है, धनबाद नगर निगम का गठन कब हुआ था? तो धनबाद नगर निगम का गठन हुआ था आपके 2006 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जनजातीय आयोग का भी गठन हुआ था 2006 में और धनबाद नगर निगम का भी गठन हुआ था 2006 ईस्वी में। अगला है, झारखंड जनजाति चयन आयोग यानी जेएसएससी का गठन कब हुआ था? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और जेपीएससी दोनों अलग अलग संस्थाएं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगर जब जेएसएससी की बात करें तो आपके 2008 हो जाएंगे, जबकि जेपीएससी अगर बात करें झारखंड लोक सेवा आयोग उसकी स्थापना हो जाएंगे 2002 में, जबकि उनके 6 साल बाद जेएसएससी का गठन किया गया जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। इनकी स्थापना हुई थी 2008 में। अगला है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 2009 में। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कौन बॉक्स पर बताइएगा डेट वाइज, डेट लिखना है, महीने लिखना है और साल लिखना है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस दिन और किस महीने में लगा था। वर्ष तो मैंने बता दिया कि 2009 में लगा था, लेकिन आपको वर्ष और मंथ और डेट भी बताना है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, यानी किस दिन लागू हुआ था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 2022 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन व असुरों से संघर्ष कब हुआ था? झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन और असुरों से संघर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 600 ईस्वी पूर्व में इसका संघर्ष हुआ था। अगला है, झारखंड में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ कब हुआ? तो आपके 1500 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ जिले की स्थापना जो फ्रेंड्स आपके 12 सितंबर 2007 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, झारखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो आपके 15 अगस्त 2020 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो आपके 1875 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगला है, तिलका मांझी का आंदोलन कब हुआ था? तिलका मांझी का आंदोलन कब हुआ था? तो आपके 1783 से 85 ईस्वी में तिलका मांझी आंदोलन हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी का रांची आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का रांची आगमन कब हुआ था? तो आपके रांची का आगमन हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में।
तो फ्रेंड्स हमारा ये 255 क्वेश्चंस का सेट यहीं से समाप्त हुआ, हमारा जो मैराथन सेशन था। और फ्रेंड्स आज की इस मैराथन सेशन आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट अगर पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स आप हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जो लोग फ्रेंड्स हमारे इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।